बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है क्रियाकलाप के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से एक क्रियाकलाप दिया गया है आपकी पुस्तक में, मोम का पिघलना और जमना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार से जला हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए चित्र में आपने देखा ठोस मोम जो होती है उसको गर्म करने पे क्या होती है, वो पिघल जाती है और बर्तन में हिलने डुलने लगती है और द्रव में परिवर्तित हो जाती है और पुनः ठंडा करने पर वह स्थिर और जम जाती है और ठोस में बदल जाती है। यह भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, हमने आपको घर में देखी मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं। मोमबत्ती जब पिघलती है तो क्या होती है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है और द्रव में परिवर्तित होने के बाद यदि हम इसको रख देते हैं कुछ समय के लिए तो पुनः ठंडी होकर वो ठोस अवस्था में बन जाती है, यानी दोबारा से मोम बन जाती है। क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। ठीक है, सिर्फ मोम था, वो पिघल गया, उसकी अवस्था बदल गई। पहले वो था ठोस, वो हो गया द्रव और द्रव से फिर दोबारा से वो ठोस हो गया, यानी कि अपनी पुनः अवस्था में वापस आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा भौतिक परिवर्तन। चलिए यहाँ पर हम ज़रा सा इसको एक्सपेरिमेंट आप जो प्रयोग के माध्यम से देखते हैं लोग। यहाँ चित्र के अनुसार जब मोमबत्ती को प्रारंभ में जलाते हैं तो जलती हुई तीली को बत्ती के निकट लाना होता है। ठीक है जी, पहले लाना होता है निकट में, और एक बार जब मोमबत्ती ठीक से जल जाती है तो उसे बुझाने के बाद तुरंत जलाने के लिए जलती हुई तीली जब मोमबत्ती से थोड़ी दूर पर ही रहती है तब भी मोमबत्ती जल जाती है। ऐसा क्यों? देखिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी तीली को जो है यहाँ पर छुआना होता है मोमबत्ती के अंदर। ठीक है, और जब छुआते हैं तो थोड़ी देर बाद जलती है, लेकिन जब उसको बुझा देते हैं हम, और बुझाने के बाद जब हम दूर से भी जलती हुई तीली लेके आते हैं तो भी वो मोमबत्ती अपने आप जो है उसको पकड़ लेती है। किसको? आग को पकड़ लेती है। ठीक है, जलने लगती है एकदम तुरंत जलने लगती है। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? तो इस पूरे क्रियाकलाप में आप मोम के ठोस और द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में परिवर्तन का अवलोकन कर सकते हैं। कैसे? देखिए मोम यहाँ पे किस में बदल रहा है, पहले ठोस मोम जो था वो किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। फिर द्रव में वो किस में बदल रहा है, वाष्प में भी बदल रहा है, यानी कि गैस में बदल रहा है। देखिए हम तीनों को आपका यहाँ बताते हैं कैसे बदल रहा है। देखिए खड़ी जो मोम है वो तो ठोस है, और द्रव क्या है, जलती हुई लौ के नीचे जो कटोरी नुमा संरचना में जो पिघली हुई मोम हम देखते हैं, जो पिघली हुई मोम होती है, जो आप देखते हैं मोमबत्ती में कटोरी नुमा बन जाता है और उसमें पिघली हुई मोम तैरती रहती है बच्चों, वो क्या है, वो द्रव अवस्था है, यानी कि पिघली हुई मोम। और गैस क्या है, इसमें बुझाने के बाद बत्ती से निकली मोम जो होती है वो मोम वाष्प कहलाती है, यानी सफ़ेद धुआं। यदि आप जैसे ही हम बुझा देते हैं मोमबत्ती को, देखिए यहाँ पर मोमबत्ती को बुझाने के बाद इसमें से सफ़ेद धुआं जो निकलता है, वो सफ़ेद धुआं है क्या, वो मोम ही है, क्योंकि वो मोम जो है मोम वाष्प कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मोम वाष्प। इसी मोम वाष्प के कारण ही जब हम तीली को पास में लेकर आते हैं, जलती हुई तीली को पास में लेके आते हैं मोमबत्ती के पास, तो एकदम से ये मोम वाष्प क्या होता है, उसको कैच कर लेती है, उसको पकड़ लेती है और एकदम से जलने लगती है मोमबत्ती। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर मोम जो है तीन अवस्थाओं में परिवर्तित हो रहा है। एक तो किस में हो रहा है, एक द्रव अवस्था में यानी पिघली हुई मोम, और एक गैस यानी कि मोम वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, जिसको सफ़ेद धुआं भी हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए, वास्तव में मोमबत्ती में मोम वाष्प ही जलती है। देखिए यहाँ पर मोम नहीं जलता है, मोम तो पिघल रहा है, लेकिन मोमबत्ती जो मोम होता है वो जब वाष्प की अवस्था में पहुँच जाता है तो वही वास्तव में जलता है। तभी तुरंत बुझी मोमबत्ती के निकट जलती तीली की लौ ले जाने से लौ को मोम वाष्प दूर से ही खींच लेती है, क्योंकि मोम वाष्प क्या कर रही है, उस लौ को मोमबत्ती की लौ को, यानी वो तीली की लौ को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए तुरंत जो है मोमबत्ती जलने लगती है। मोम वाष्प का जलना अर्थात मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि मोम वाष्प वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और जल बनाती है। तो देखिए मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है, और मोम का पिघलना और फिर पिघल के फिर दोबारा से उसका ठोस अवस्था में परिवर्तित होना। देखिए मोम का पहले क्या हुआ, मोम ठोस था, फिर वो पिघला तो वो पिघल के जो है
द्रव अवस्था में पहुंच गया, फिर क्या वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो फिर दोबारा से मोम ठोस अवस्था में पहुंच गया, तो वो तो हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो मोमबत्ती होती है वो जो जलती है और उसके अंदर से जो मोम का बाष्प होता है वो जो उड़ता है और वही मोम बाष्प जो है उस मोमबत्ती को जलने में मदद करता है, ठीक है। और वहाँ पे एक नया पदार्थ भी बनता है। क्या बनता है? जब मोमबत्ती जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और यहीं पर जल का भी निष्कासन होता है। कहने का मतलब क्या, मोम बाष्प जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अभी इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जल को दोबारा मिला के क्या हम दोबारा से मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो उसके अंदर जो हम देखते हैं एक बत्ती पड़ी होती है, जो बत्ती पड़ी होती है जो कि एक धागे नुमा बत्ती होती है, वो जल जाती है, वो भी जलती रहती है साथ में, क्या वो राख, वो भी राख बन जाती है? क्या उसको हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो तरह की क्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक क्रिया भी हो रही है और भौतिक क्रिया भी हो रही है, यानी कि भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो भौतिक परिवर्तन के दौरान तो मोम जो है दोबारा से हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन मोमबत्ती जो है हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है मोम बाष्प का जलना अर्थात मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि मोम बाष्प वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाती है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, मोमबत्ती जो जलती है वो मोम बाष्प की मदद से जलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेन क्रिया, इसीलिए धीरे धीरे जो मोमबत्ती जो मोम होता है वो तो पिघलता रहता है, लेकिन इसके साथ साथ वो जलता भी रहता है, मोम बाष्प भी बनता रहता है, इसीलिए उसकी मात्रा कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप के माध्यम से हमने ये देखा कि मोम का पिघलना और जमना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना और जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। नेक्स्ट क्रिया क्लास में हम समझेंगे ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कली चूने का जल में घुलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।